ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। एक ऐसी शक्ति प्राप्त कर लो जो आपको सब कुछ आपके कान में बताएगी। आप किसी के बारे में कुछ भी जान लें, किसी के बारे में कुछ भी पता करें, सब कुछ आपको आपके कान में बताएगी। चाहे आप अपने विषय में जाने या दूसरे के विषय में जाने। आज भी गांव समाज में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके परिवारों में ये शक्तियां आकर उनको पहले ही घटने वाली घटना के विषय में पहले ही बता देती है कि आपके घर में अमुक बीमारी आने वाली है या अमुक संकट आने वाला है, सावधान हो जाओ। या आपका मान लिया वो घर के अंदर सोए हुए हैं तो उनको पहले ही शक्ति सूचना दे देती है कि आपका अमुक सामान बाहर छुटा हुआ है, इसको अंदर रख लो, अन्यथा ये आज चोरी हो जाएगा। आपका बेटा आज बाहर जा रहा है, उसको बाहर मत जाने दो, उसको अवश्य ही चोट लग जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारे गांव समाज में मैंने बहुत सारे परिवारों में इस तरह की शक्तियों को देखा है। उनके पास जाकर जाना है। एक बात बता दे रहा हूं, बहुत सारे साधक समझ रहे होंगे मेरी बात से कि मैं कर्ण पिशाची की बात कर रहा हूं, तो मैं कर्ण पिशाची की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। आपने अक्सर बड़े बड़े धामों में देखा भी होगा, बहुत सारे धाम ऐसे बड़े बड़े धाम होते हैं जिन धामों पर आप जाते हैं तो वो बिना आपके पूजे ही, बिना आपसे कुछ बात जाने ही आपके विषय में पूरी समस्या टोटल आपकी पर्चे के ऊपर लिख देते हैं, पूरी पर्चे के ऊपर लिख देते हैं। उसके कई कारण होते हैं। देखो, इन शक्तियों से पहले एक वचन ले लिया जाता है क्या, कि जब तक दूसरा व्यक्ति उस बात को एग्री नहीं होगा, जब तक दूसरा व्यक्ति उस बात को नहीं कहेगा, तब तक आपको वह बात नहीं बतानी है। पहले दूसरा व्यक्ति उस बात को बताएगा, तब आपको वेरीफाई करना है। इसीलिए पर्चे पर लिखकर पहले रख दिया जाता है, फिर दूसरे से पूछा जाता है कि अपनी समस्या बताए, किस समस्या को लेकर आए हैं। जब वह बताता है, थोड़ा बहुत वो बता देता है, तो तब आप उस विषय में बताएंगे। एक तो ये कारण। दूसरा बात एक और भी होती है कि ये जो होते हैं इनमें जैसे कि कुछ धामों में बताया जाता है कि शरीर पर माता महाकाली आ रही है या माता महाकाली आकर ही बता रही है। तो पहली बात तो, या हनुमान जी आ रहे हैं, हनुमान जी आपके विषय में बता रहे हैं। तो एक बात बता दे रहा हूं, हनुमान जी नहीं आते, हनुमान जी के कोई गण या माता महाकाली नहीं आते, उनके कोई गण, उनकी कोई शक्ति, उनकी कोई योगिनी या हनुमान जी के कोई दूत आते हैं जो इस पूरी घटनाक्रम को बताते हैं, पूरे घटनाक्रम के विषय में जानकारी देते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि जो उनके पूर्व में भगत रहे हैं, अच्छी, जिन्होंने अच्छे प्रकार से तन मन से भगवान की सेवा की है, वो भगत ही आगे साधक के पास आकर पूरी घटनाओं के विषय में पूरी जानकारी देते हैं, और वो ही ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य की बातें बताते हैं जो खुद पूछने वाले व्यक्ति को भी नहीं पता होता कि उसके विषय में उसे क्या क्या चीजें बता दी जाती हैं। ऐसी बातें बता दी जाती हैं जिनके बारे में वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये चीजें तो मुझे भी ज्ञात नहीं थी, इसको कैसे पता लग गया। तो ये कौन सी शक्ति के द्वारा होता है, किस तरीके से होता है, इसको आप किस तरीके से प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूं। पहली बात तो ये कि ये जो सब कार्य होता है, ये होता है अपने घर की कुल देवी या देवता के द्वारा। जिस घर परिवार की कुल देवी या देवता प्रसन्न है, उनके बारे नारे हैं, और वो ही आकर साधक को सब कुछ बताती है। जब तक कुल देवी देवता आपके प्रसन्न नहीं है, आपके ऊपर मेहरबान नहीं है, आप दुनिया के किसी कोने में भटकते रहो, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आपको पहले अपने घर की कुल देवी या देवता जो भी आपके हैं, उनको पहले आपको प्रसन्न करना पड़ेगा, उनका पहले आशीर्वाद लेना होगा। अब सवाल आता है कि आशीर्वाद उनका कैसे प्राप्त किया जाए या कैसे उनको प्रसन्न किया जाए। घर की कुल देवी या देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं, या तो वो स्वयं आकर रास्ता देते हैं, या अन्य किसी भी छोटी मोटी किसी भी साधना को आप जब करते हैं तो वह साधना शीघ्र सफलदायी हो जाती है और तुरंत ही आपके ऊपर अनुकंपा प्राप्त होने लग जाती है। जब तक घर की कुल देवी देवता प्रसन्न नहीं होते, तब तक आप किसी भी साधना को कर लीजिए, आपकी कोई भी साधना सफल नहीं हो पाएगी। अब बहुत सारे परिवार तो ऐसे जिनको ये पता ही नहीं होता कि हमारे घर की कुल देवी देवता कौन है, उनको कैसे प्रसन्न करें और कैसे हम पता करें कि हमारे घर की कुल देवी देवता कौन है। तो इसके लिए मैं एक सबसे बेस्ट और सबसे उत्तम तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, किस तरीके से आपको ये पता करना है। आपको क्या करना है, आपको किसी शुभ दिन में, किसी त्योहार में आपको गंगा स्नान के लिए जाना है। गंगा स्नान करके आपको आना है। गंगा स्नान करने के बाद आपको अपने घर आ जाना है। आपने 2 सुपारी अपने साथ लेकर जाने हैं गंगा स्नान के समय, और सर्वप्रथम स्नान करने के बाद आपने
वह दोनों सुपारी गंगा जल से वहीं पर आपको दोनों को पवित्र करना है, उनको नहलाकर अच्छी तरीके से धुलाकर आपको दोनों सुपारियों को, साबुत सुपारी खंडित नहीं, साबुत सुपारी को नहलाकर धुलाकर उनको किसी लाल कपड़े में लपेट कर वापस अपने घर पर लेकर आ जाना है। और ये भावना करनी है कि मैं अपने घर की कुल या कुल देवता को लेकर जा रहा हूं। अपने घर पर ले जाकर आपने जो पूजा स्थान है उस पर लाल वस्त्र बिछाकर उन दोनों सुपारी को आपको उस पर आपको रख देना है। उनके ऊपर आपने एक छोटा कलावा, जो हाथ में कलावा बांधा जाता है, ये हनुमान जी के हाथ में कलावा आप देख रहे हैं, ये कलावा आपने दोनों सुपारी के ऊपर थोड़ा थोड़ा चढ़ा देना है, छोटा टुकड़ा तोड़कर उनके ऊपर चढ़ा देना है। दोनों सुपारियों को आपने तिलक कर देना है। एक को तिलक आपने रोली से करना है और एक को तिलक आपने हल्दी से करना है, क्योंकि जो देवियां होती हैं वो रोली का तिलक होता है, जो देवता होते हैं घर के कुल देवी देवता होते हैं उनको हम हल्दी से तिलक करते हैं। तो एक को हल्दी से तिलक करना, एक को आपने रोले से तिलक करना। अब आपने प्रतिदिन आपने उनके सामने पूजा करनी है और उनके सामने 5 अगरबत्ती उनके नाम से या पांच अगरबत्ती या फिर आपने 2 धूमबत्ती उनके नाम से प्रतिदिन आपने लगा देना है। मीठे में कोई भी भोग आप उनको लगा सकते हैं, चाहे मिश्री लगाए, पतासा लगाए या कुछ भी लगाए, आप प्रतिदिन आपको भोग लगाना है। और ये क्रिया आपकी कंटिन्यू 41 दिन तक चलेगी। आपका स्नान एक ही बार जाना था, वह सुपारी आपको एक ही बार लेकर आनी है, लेकिन जिस दिन लेकर आओगे उस दिन से आपको 41 दिन तक कंटिन्यू आपको पूजा करनी है। कंटिन्यू हर रोज आपको पूजा करनी है। आपने जो कलावा चढ़ाया है वो पहली बार चढ़ाएंगे, उसको बाद में चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। तिलक आप एक बार ही करेंगे, रोज तिलक करने की आवश्यकता नहीं। बस इतना है कि हर रोज वहां पर आपने जल छिड़क कर पवित्र करना है, उनके सामने दीपक जलाना है या फिर धूमबत्ती लगानी है या अगरबत्ती लगानी है, जैसा आपका सामर्थ्य है। अगर आप दोनों चीज लगा सकते हो तो अति उत्तम है। दीपक भी जला दीजिए और धूमबत्ती लगा दीजिए। साथ ही आपने उनको भोग प्रसाद लगाना है और साथ ही मंत्र का जाप करना है। कैसा? सिर्फ एक ही माला जाप करनी, क्या करनी है? ओम कुल देव्यो नमः, ओम कुल देवेभ्यो नमः। और दूसरा मंत्र है ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, कुल देवीभ्यो नमः और कुल देवताभ्यो नमः। सिर्फ एक मंत्र है, इस मंत्र का आपने एक माला जाप करना है, बस ये आपको कार्य करना है। लेकिन इन 41 दिनों में आपको एक चीज के ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या कि इन 41 दिनों में आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। और हो सके तो इन 41 दिनों में घर में किसी भी तरीके से झगड़ा नहीं होना चाहिए। घर में किसी भी तरीके से झगड़ा नहीं होना चाहिए। यदि घर में झगड़ा रहेगा तो फिर आपके घर में जो घर की कुल देवता वो रुष्ट होते हैं, प्रसन्न नहीं होते। तो आपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बिल्कुल सात्विक रहकर आपने ये कार्य कर लेना है। इसमें ब्रह्मचारी रहने की आपको विशेष आवश्यकता नहीं है। रह सकते हैं तो अति उत्तम है, सभी साधनों में रहना चाहिए। लेकिन अगर नहीं रह सकते तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपको अपनी पत्नी के अलावा यदि अन्य स्त्री या अन्य किसी बहन बेटी की तरफ गलत दृष्टि रखते हैं तो फिर आपकी साधना व्यर्थ है, फिर आपको उसका कोई फल नहीं प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आप इस साधना को करें, सुबह करें या शाम करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार एक समय निर्धारित कर लें। प्रतिदिन आपको इसी प्रकार आपको एक क्रिया कर लेनी है। 41 दिन पूरे नहीं हो पाएंगे, आपको स्वप्न में उस विषय में पूरी जानकारी मिल जाएगी, या किसी के माध्यम से मिल जाएगी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाएगा जो आपको बता देगा कि आपकी घर की कुलदेवी कौन है और कैसे वो आपको रास्ता देगी, या वो स्वयं आकर आपको रास्ता दे देगी। वैसे मैंने जितने साधकों को बताया सभी के साथ ऐसा हुआ कि स्वप्न में आकर उनको रास्ता मिल गया कि हम आपके घर की उनकी घर की कुलदेवी दिखने लग गई। उनको घर की कुलदेवी दिखने लग गई कि जैसे कि देहरादून में डांट काली पड़ती है, तो मैंने एक साधक को बताया था, उसको डांट काली के दर्शन होने लगे। तो वो कहने लगा जी मुझे ऐसे दर्शन हो रहे हैं, ऐसा ऐसा स्थान है। तो हमने बताया भाई ये डांट काली है। तो वो उसको दिखाया गया और साथ में एक चीज और दिखाया गया, क्या कि वहां पर जिंदा बकरा चढ़ता है भेंट के लिए। देखो हम किसी भी जीव जंतु की बलि नहीं दिलवाते, ना ही हमें इसके पक्ष में है, ना ही दिलवानी चाहिए। तो उसने बताया कि मुझे वहां पर एक बकरा भी दिखाई दे रहा है कि मैं बकरा चढ़ा रहा हूं। तो बकरा वहां पर जिंदा चढ़ता है। तो उनके परिवार में चला करता था, पहले जिंदा बकरा चढ़ाया करता था, जो कि उन्होंने छोड़ दिया था, बंद कर दिया था। तो उसको रास्ता मिल गया। अब उसने वो क्रिया करी जाकर उसको, उसके बाद में माता उसके साथ रहकर उसके बहुत सारे कार्यों को संवारने लगी। जब भी वो समस्या होती थी उसको आकर बता देती थी। तो इसी तरीके से मैंने कई साधकों को बताया उनके विषय में, जो उनकी कुल देवी है या कुल देवता है, उनको स्वप्न में आकर उससे संबंधित उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने कार्य संवारे। तो आप भी चाहते हैं कि हमारी घर की कुल देवता का पता लगे और हम अपनी या दूसरे की समस्या का समाधान कर सके, कुल देवी देवता प्रसन्न होकर हमें रास्ता दे, तो इस उपाय को आप कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट उपाय है, लेकिन यही है कि श्रद्धा विश्वास के साथ, निष्ठा नियम के साथ करें। और 41 दिन कोई बड़ी बात नहीं होती। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए युगों और वर्षों वर्षों लग जाते हैं, तब जाकर कोई चीज प्राप्त होती है। श्रद्धा विश्वास के साथ, निष्ठा नियम के साथ 41 दिन करें, तभी कोई चीज प्राप्त होगा। तो अन्यथा इतनी जल्दी तो कोई भी चीज होती को सिद्धि या घर की कुल देवी बहन को प्रसन्न करना एक कोई बच्चों का खेल तो नहीं होता। तो इसलिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। थोड़ी मेहनत करो, अवश्य सफलता प्राप्त होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।